हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामसूर स्वामी और अपन जो बात करेंगे कन्वर्जेंस सीरीज के लिए। इससे पहले सीक्वेंस पर भी नंबर ऑफ अपने नोमेनक्लेचर है वो अपलोड किए हुए हैं, तो देख सकते हैं इसके अंदर। और सीरीज पर भी अपने टी टेस्ट के लिए है, कंपेरिजन टेस्ट है, इस पर वर्क किया है और डी एलएमआर टेस्ट भी यूज किया वहां पर। तो अब ये वाला नोमेनक्लेचर देखते हैं कि कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। कन्वर्जेंस यहाँ भी फाइंड आउट करना है अपने को। तो सोल्यूशन का ध्यान रखेंगे आप कि y की पावर n स्क्वायर आ गया, इस टाइप की वैल्यू जाती है तो p टेस्ट होगा नहीं यहाँ पर। क्लियर है? तो अब इसके अंदर क्या करना होता है अपने को, x n गिवन है तो n प्लस 1 चाहे कोई टेस्ट अप्लाई करें, p टेस्ट को छोड़कर क्या फाइंड आउट करना होता है अपने को, x n प्लस 1। ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा और यहाँ से एनालिसिस होगा कि अपन कंपैरिजन टेस्ट करें या डी लंबार्ड या फिर रैबिट टेस्ट जो रहता है। तो देखते हैं अपने यहाँ पर फिर x n is equal to y raised to n upon में n square plus 1, कोई डाउट नहीं है, n plus 1 आपको फाइंड आउट करना ही रहेगा। and also say that here x n plus 1 यही से रिलेटेड होगा, x n plus 1 is equal to y की पावर n, यानी n रिप्लेस बाय n plus 1 अपॉन में n plus n की जगह n plus 1 का स्क्वायर प्लस का 1 इस टाइप से लिख लिया। अब अपन वैल्यू है नाउ टेक इस टाइप से वैल्यू लेते हैं अपन x n अपॉन में n प्लस 1, क्योंकि p टेस्ट p सीरीज को छोड़कर सबके अंदर ये वाला वैल्यू तो देते ही अपन। यहां से अपने को आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। तो x n की वैल्यू ये है अपने पास, y n अपॉन में n स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में ये वाली वैल्यू है y की पावर n प्लस 1 अपॉन में, यहां से लिख देता हूं शायद एक सेकंड, इसको आप ऐसे लिख, कोई डाउट ना हो। क्या रहता है कि n स्क्वायर प्लस का 1 है, y इक्वल n स्क्वायर प्लस 1, ये इसके में डिवाइड है तो ये डिवाइड वाला सिंबल ही लगा देता हूं मैं यहां पे, थोड़ा इजी रहेगा। क्या किसका डिवाइड करना है, n प्लस 1 का, यानी इसका डिवाइड करना है y पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1। कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये जो डिवाइड वाला सिंबल है उसको कन्वर्ट कर देंगे अपन मल्टीप्लाई में, तो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी वैल्यूज। तो यहां से क्या रहेगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू जाएगी अपने पास x n अपॉन में x n प्लस का 1 इज इक्वल टू, देखो यहां से एक बार कन्वर्ट करता हूं, y की पावर n अपॉन में n स्क्वायर प्लस का 1, कोई डाउट नहीं है। ये मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा हूं साइड, तो ये वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ऊपर कर देते हैं अपन। तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1 और एक ये वाला 1, तो प्लस का 1 ये आ गया। और ये यहां पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो y की पावर n इनटू y लिख सकते हैं इस वाले वैल्यू को, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी तो वापस ये वाला प्लस आ जाएगी। तो अब इसके लिए जो कॉमन है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या रहेगा y की पावर n से y की पावर n कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से अब अपन यहां पर लिमिट यूज करते हैं, ठीक है। यदि वैल्यू क्या आ गई और लिख देता हूं इसको, क्या वैल्यू जाएगी यहां पर n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 2 अपॉन में ये जो वैल्यू जाएगी n स्क्वायर प्लस का 1 इनटू ये y हो गया। अब यहां से अपने को क्लियर गिवन है कि कहीं कंपैरिजन वाला तो यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी वैल्यू किसकी आ गई यहां पर x n अपॉन में x n प्लस का 1। अब तो यहां पर कंपैरिजन तो यूज नहीं हो रहा है, अब क्या यूज करेंगे फिर यहां पर डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वी अप्लाई, लिख देंगे वी अप्लाई डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट में क्या रहता है, तो लेते हैं अपने यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x n अपॉन में n प्लस का 1, यहां से भी से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहां से n स्क्वायर बाहर ले लेंगे अपन, तो n स्क्वायर आ गया 1 प्लस का 2n प्लस का 2n स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। n स्क्वायर को बाहर लिया तो 2n स्क्वायर रहेगा, यहां से n स्क्वायर लेंगे अपन, तो वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन में n का स्क्वायर और ये y। अब यहां से जो कैंसिल आउट हो रहा है तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर लिमिट पुट करेंगे अपन, तो लिमिट पुट करेंगे तो देखो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अपन वेल नोन है कि a अपॉन इनफिनिट क्या होता है 0। तो
इसके तो आपको ध्यान रहे। तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो, तो वैल्यूज क्या आ गई यहाँ पर, यानी अपने पास जो वैल्यूज है 1 में यहाँ पर 1 रह गया और अपॉन में ये y हो गया। अब ये अपने पास वैल्यू आ गई लिमिट x n + 1 इक्वल टू 1 अपॉन y, यूज किया डी एल्बर्ट ही अपने को अप्लाई हो रहा है, तो यह लिमिट 1 अपॉन y। अब डी एल्बर्ट होता क्या है, देखो डी एल्बर्ट में क्या रहता है कि अगर ये x n + 1 इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तब इसको कहते हैं अपन कि ये कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा, और इक्वल टू 1 आ जाता है फिर ये टेस्ट फेल हो जाता है, अपन जाते हैं फिर रेबीज टेस्ट की ओर। तो देख लेते हैं अपन ये होता क्या टेस्ट, डी एल्बर्ट टेस्ट। देखो x n की सीरीज पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए, लिमिट x पॉजिटिव टर्म का मतलब क्या से देखिए आप, ये वाली सीरीज थी अपने पास, यहाँ पर वैल्यू है कि n से बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, y क्या है पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सीरीज कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो ये इसके लिए डिस्क भी होती है। तो लिमिट है x n, ये l आ गया, l के लिए देखो ग्रेटर 1 है तो कैसी सीरीज होगी, कन्वर्जेंट। इस l जो वैल्यूज आ रही है वो लेस देन 1 है तो सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट। और l इक्वल टू 1 है तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं अपन, ठीक है, फिर आगे इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपन कि कौन सी अप्लाई करना है, कौन सा होता है, फिर आगे रेबीज टेस्ट होता है अगर ऐसी कंडीशन आई तो, ठीक है। फिर क्या यूज करते हैं अपन, तो रेबीज टेस्ट होता है, ठीक है, वो तो नेक्स्ट बात आती है। और ये वाले कंडीशन में ध्यान दिया n+1 तो डिफरेंट आ जाए प्लस का, तब भी सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट, क्योंकि ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है, फिर दोनों सेम तो है, फर्स्ट होगी बी। तो यहां पर देखिए आप 1 अपॉन y आ गया, तो अब यहां पर अलग-अलग केस लेता हूं, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 अपॉन y, अब y को देखते डिसाइड करते क्या वैल्यू आ रही है यहां से, that means here limit n tends to infinity x n upon y x n plus 1 is equal to 1 upon y आ गया। अब फर्स्ट केस ले रहा हूं उसका, फर्स्ट केस कैसे, if 1 upon y ना, ये 1 upon y, if 1 upon y is, या फॉर कन्वर्जेंस के लिए आप थोड़ा सा स्टेप लिखिए, ये रहेगा समझ लीजिए क्या रहता है, फॉर कन्वर्जेंस, फॉर कन्वर्जेंस क्या रहेगा, 1 अपॉन y की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर रहेगी डी एल्बर्ट टेस्ट में, फॉर कन्वर्जेंस इन डी एल्बर्ट टेस्ट, डी एल्बर्ट यूज करें, डी एल्बर्ट टेस्ट क्या रहेगा, 1 अपॉन y क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1, तो कैसे रहेगा ये कन्वर्जेंस की केस, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं 1 इज y का मल्टीप्लाई कर दे, तो मतलब ये हो गया, यानी 1 upon y is greater than 1, या इस y को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मतलब हो गया कि y is less than 1 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसका वीडियो ना, इसका मतलब ये है कि y is less than 1, दोनों सेम है, बहुत ज्यादा इक्विवेलेंट, मैंने y पहले लिख दिया यहाँ पर, y कैसा है लेस देन 1 है, तब सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंस होगी, ठीक है। एंड सेकंड फॉर डाइवर्जेंस के लिए क्या रहेगा, 1 अपॉन y की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आनी चाहिए, या इसको अपन मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर तो 1 इज लेस देन ऑफ y, ठीक है। तो ये वाली यानी y क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, y इज ग्रेटर ऑफ 1, तो ये क्या कैसा केस आ गया अपने पास, ये डाइवर्जेंस का केस आ गया अपने पास, y इज ग्रेटर ऑफ 1, तो ये दोनों केस आ गए कन्वर्जेंस के और डाइवर्जेंस के, ग्रेटर और ये ग्रेटर 1 के लिए और ये 1 अपॉन y लेस देन 1 के लिए, y यहां पर यार है। अब थर्ड वाला केस क्या रहता है, इफ 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1, या अपन कहे y इज इक्वल टू, यहां पर y को मल्टीप्लाई कर दे 1, देन जैसे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, फिर डी एल्बर्ट टेस्ट कैसे हो जाता है, फिर इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो y इज इक्वल टू 1, देन अपने पास देन द गिवन सीरीज, देन द गिवन सीरीज कैसी थी, सीरीज अपने पास, सीरीज क्या थी अपने पास, यहां पर ये थर्ड वाला किस ले रहा हूं, थर्ड के लिए सीरीज की बात करते हैं तो अपने पास x n इज इक्वल टू 1 अपॉन में n स्क्वायर प्लस का 1, और ये y था, ये ना 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस का 1, y की पावर n था, तो y रेज टू, एक सेकंड, ठीक है,
y रेज टू n, ठीक है, ये वाली सीरीज थी। अब यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, y इक्वल टू 1 ले लिया, तो ये सीरीज कैसे बन जाएगी मेरे पास, एट y इक्वल टू 1 पर x n इक्वल टू ये y किसके बता जाएगा अपॉन में n स्क्वायर प्लस का 1, या इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे n स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का n स्क्वायर। तो अब ये क्लियर गिवन है आपको। यहाँ पर कौन सा टेस्ट हो गया, यहाँ पर कौन सा टेस्ट हो गया, कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन n स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पर ये ही बताएगा अपने को, देखो ये वाली वैल्यू आ रही है, नाउ वी अप्लाई द हियर कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो लिखेंगे अपन वी अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो उस कंपैरिजन टेस्ट में क्या लिखेंगे अपन, लेट द ऑक्सिलरी सीरीज क्या लिखते हैं इसके अंदर yn, ठीक है। आप कह सकते हो समेशन ऑफ yn इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 अपॉन में n स्क्वायर, या ये कहे तो yn जो है 1 अपॉन में n स्क्वायर होता है। तो ये वाली लिख दिया हमने। अब कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, xn अपॉन में yn लेते हैं अपन। नाउ फॉर द क्या यूज करें अपन, कंपैरिजन टेस्ट है तो वैल्यू क्या लेंगे अपन, xn अपॉन में yn, और लिमिट क्या लेते हैं अपन, n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये कंपैरिजन टेस्ट होता है अपना। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट क्या रहेगा, तो x की पावर xn ध्यान रखना, अब ये है मेरे पास xn, ठीक है, या वैल्यूज या ये ये मेरे पास xn है, तो यहाँ पर इस xn की वैल्यूज क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में n स्क्वायर, और अपॉन में ये भी है भी 1 बाय n का स्क्वायर, अपॉन में yn की वैल्यूज ये है 1 अपॉन में n स्क्वायर। तो ये आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पर आपको कंपैरिजन टेस्ट क्लियर दिख रहा है। तो 1 अपॉन n स्क्वायर से 1 अपॉन n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अपने पास जो वैल्यूज रही है यहाँ पर 1 अपॉन में 1 प्लस का n स्क्वायर, और यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट xn अपॉन में yn इज इक्वल टू, जब लिमिट पुट करेंगे ये वाली, थोड़ा क्लियर करना इसको, लिमिट है ये n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यानी मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो xn अपॉन में yn लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। तो ये टेस्ट कैसा है, अपने पास क्या रही है, नॉन जीरो आ रही है, यानी जीरो नहीं है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यूज, समझ में आया आपके, मतलब अब कंपैरिजन टेस्ट में, इन कंपैरिजन टेस्ट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn अपॉन में yn इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यूज है ना। तब क्या होगा मेरे पास, बोथ द सीरीज समेशन ऑफ xn and yn are convergent and divergent both simultaneously, ठीक है, simultaneously समझ में आपके, दोनों क्या होगी। अब इस पे डिपेंड करता है इसमें कि अगर अपने पास ये जो yn है, अगर yn मेरे पास कन्वर्जेंट है तो क्या होगा, xn भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और अगर ये मेरे पास yn डाइवर्जेंट है तो मेरे पास समेशन ऑफ जो xn है वो भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ध्यान रखना इसका। तो इस यानी y पर डिपेंड करेगा अपने पास। तो y की बात देखते हैं, तो नाउ हियर समेशन ऑफ yn इज इक्वल टू yn क्या लिया आपने, 1 बाय n स्क्वायर, स्टेप की वैल्यूज है, या इसको ये कह सकते हैं 1 की पावर 2 की पावर 2 3 की पावर 2, स्टेप की वैल्यू आ रही है, क्लियर है ना, क्योंकि n किससे बिलोंग करता है, n इज इक्वल टू 1 से इनफिनिट होता है, नो डाउट। तो अब ये क्या है मेरे पास, p सीरीज है, इट्स द p सीरीज, अपन कहेंगे इट्स p सीरीज। p सीरीज का मतलब इट्स द p सीरीज, इट्स
लिख देता हूं 8P सीरीज and 8P series test here P is equal to क्या है 2R है, P क्या है मेरे पास 2R है which is the greater than of 1। तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंस होगी, that means the series YN is convergent or Y is convergence, that implies summation of XN जो सीरीज है is also convergence, ठीक है। ये भी क्या होगी, फिर ये भी कन्वर्जेंस होगी। तो मतलब क्या निकला अपने पास, कंक्लूजन क्या निकला कि y इक्वल टू 1 पर भी क्या है, ये कन्वर्जेंस है x है, और यहां पर देखिए आप ये जो बात करिए अपन, और y इज लेस देन पर भी क्या है कन्वर्जेंस, y इज लेस देन पर कन्वर्जेंस है। मतलब क्या निकला इसका, तो hence we say that the series summation of x and is convergence for y is less than b और 1 से लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए क्या है कन्वर्जेंस है, एंड डाइवर्जेंस फॉर y is greater than of 1। तो ये अपने यहां पर किया ही है, देखो ये ना अपने पास y is greater than 1 पर क्या होगी, ये सीरीज डाइवर्जेंस होगी, बाकी सब पर क्या है ये सीरीज कन्वर्जेंस है। तो आई होप ये वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर था, जहां पर अपन ने क्या यूज किया, अपन ने डे नंबर टेस्ट यूज किया, अपन ने इसके बाद कंपेरेटिव टेस्ट यूज किया, और कंपेरेटिव टेस्ट में अपने पी सीरीज टेस्ट भी यूज किया है। तो 3 टेस्ट इसके अंदर अप्लाई होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर। अगर इसके कंसेप्ट आपको क्लियर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ये जनरली टेस्ट आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ताकि फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसको इम्प्रूव कर सके अपन। थैंक यू वेरी मच।